बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी कॉल आई थी, मुझे खाने की दावत थी, लेकिन मैंने कहा जी नहीं, मैंने वीडियो बनानी है और अगर खाने पे चला गया तो जो वीडियो है ये लेट हो जानी है और फिर नहीं बन सकती। तो इसलिए मुझे चाहे कुछ ना मिले, लेना देना मेरा कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, वो हिसाब है मेरी वीडियो का। तो आपके लिए रोटी मैं ठुकरा चुका हूँ, खाना था बाहर, ठीक ठाक चल जाना था काम। तो आज मैंने वैसे भी बहुत जल्दी सोच रहा था कि वीडियो को जल्दी जो है वो इंक्लूड करूंगा सब चीजों को। आज मैंने अक्षय कुमार बन जाना है। वो मेरे साथ एक लड़का काम किया करता था ऑफिस में, तो था वो बेचारा ड्राइवर, तो मैंने उसे कहा कि मेरे साथ ऑफिस में काम किया करो, ये मुझे अरेंज कर दिया करो, फाइलिंग शाइलिंग और बाकी चीजें जो हैं बस तुम ये देख लिया करो। तो वो कहता था नहीं, सैलरी मुझे उतनी मिलनी है, ड्राइवर की भी और इधर ऑफिस में काम करने की भी, तो लिहाजा मुझे अक्षय कुमार की तरह गाड़ी चलानी है। मड़ा पठान था, कहता मड़ा मुझे तो अक्षय कुमार की तरह गाड़ी चलानी है, तो मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकता। तो आज मेरा भी दिल है कि अक्षय कुमार की तरह जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करूं। तो इंडेक्स का अगर देखें तो कल आपको बता दिया था कि फर्स्ट टाइम जो है जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, जुमेरात वाले दिन भी प्रॉफिट बुक करें, और बहुत कोई अट्रैक्टिव रेट मिलता है या कुछ बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है या कुछ किसी का डिविडेंड अनाउंस होता है तो तब उसको बाय करेंगे। अदरवाइज जो अच्छी बाइंग है वो हमें जुम्मे वाले दिन लास्ट टाइम मिल सकती है। इसीलिए कुछ ज्यादा स्टॉक भी शेयर नहीं किए थे मैंने ग्रुप में। काफी बाय कॉल आ रही थी मुझे सज्जे खब्बे से, लेकिन ग्रुप में इसलिए ज्यादा शेयर नहीं किए, फिर आप जो है बाय करने पे लग जाते हो, ये भी पकड़ लो वो भी पकड़ लो। तो अच्छी बात यह है कि इंडेक्स हमारा जो है सस्टेन कर रहा है, हमें फर्स्ट टाइम में जो है वो प्रॉफिट बुक करने का मौका भी देता है, पिछले टाइम में आके जो है वो बाइंग का भी जो है एक सिनेरियो बन जाता है। चलें आज तो अच्छा हुआ कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो हाई साइड पे हुई, तो अगर हमें कुछ लास्ट टाइम में बाय करने का जो है वो नहीं मिला मौका, लेकिन ये अच्छा है कि इंडेक्स जो है सस्टेन कर रहा है, 300 पॉइंट जो है प्लस पे बंद हुआ, तो कल और भी अपसाइड मूव बन सकती है, और बाइंग तो हम फिर जुम्मे वाले दिन पिछले टाइम कर सकते हैं। चाहे कोई स्टॉक 1-2 रुपया ऊपर मिल जाता है, लेकिन कंफर्मेशन जरूर होगी कि आगे इंडेक्स ने मूव कैसी बनानी है। तो आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, 182 पॉइंट के साथ इंडेक्स की ओपनिंग हुई, और उसके बाद इंडेक्स ने अपना लो बनाया 61,460 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 100 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर आप हाई साइड देखें, इंडेक्स ने अपना हाई बनाया 61,952 पे, जिधर इंडेक्स ने 393 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 61,914 पे है, जिधर इंडेक्स ने 955 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 171 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। वॉल्यूम कल और परसों से कम थे। दूसरी बात यह है कि इंडेक्स हमारा रेंज बाउंस है, इंडेक्स इंतजार कर रहा है किसी बड़ी खबर की, तो लग रहा है कि इंडेक्स को किसी चीज का इंतजार है, वो खबर आएगी तो इंडेक्स अपसाइड मूव बनाएगा। अब अगर अच्छी खबर आती है तो अपसाइड मूव बनाएगा, और अगर बुरी खबर आती है तो वो एक जो आपको मिसाल दी थी, वो बूढ़े बाबे वाली, जो घर में एक बाबा होता है जो थोड़ी सी भी बुरी खबर सुनता है तो दिल पे हाथ रख के बैठ जाता है, तो इंडेक्स की भी वैसी सिचुएशन है कि कुछ बुरी न्यूज आती है तो इसने भी दिल पे हाथ रख के बैठ जाना है। लेकिन अभी अच्छी बात है कि हमारा इंडेक्स जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो दूसरा आपको कल स्ट्रेटजी बताई थी कि हायर साइड पे सेल कीजिएगा और डिप में दोबारा वही चीज आप उठा सकते हैं। तो ये देखें 10 बजे हमारा इंडेक्स तकरीबन 61,700 पे 61,800 पे मूव कर रहा था, तो उधर आप सेल कर सकते थे किसी चीज को, और दोबारा जब नीचे डिप ली उसने अपनी तकरीबन 61,500 की 200-300 पॉइंट की करेक्शन आई, तो वही चीज उधर आप बाय कर सकते थे, या फिर जो ऊपर बाय किया था उसकी कैश से कोई नई चीज ले सकते थे। तो अभी कल का दिन जुम्मे वाला रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है सुबह, तो अगर इंडेक्स कल भी आपको हायर साइड पे प्रॉफिट बुक करने का मौका देता है तो जरूर उसको अवेल कीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप टोटल क्वांटिटी ना सेल करें, कुछ क्वांटिटी सेल करें और बाकी जो है वो अपसाइड मूव के लिए बचा के रख लें। तो आप एक्टिव स्टॉक में देखें तो पहले में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 23 मिलियन के, सिनर्जी 21 मिलियन, PIBTL 16 मिलियन, KEL में 16 मिलियन, TRG 13 मिलियन, WTL 13 मिलियन, SNBL 11 मिलियन, PRL हास्कोल में 10-10 मिलियन के और एयरलिंक में 9 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सिस्टम ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 130 पॉइंट, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव थी आज, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का एक बयान था कि वो कुछ IT को लेके यूनिवर्सिटीज बना रही हैं, तो उसकी वजह से IT सेक्टर में आज मूव देखी गई। उसके बाद MEBL ने 91 पॉइंट, TRG 61, EFT 54, UBL 44, PSO 22, SRVI 22, HBL 21, MTL 19, ILP 18 पॉइंट। उसके बाद माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो इंडस मोटर 32 पॉइंट, लक 24, PPL 21, हाईनून 16, MBP 13, BHL 11, BFL 10, OGDC 10, ग्लैक्सो 8, सरल 8 पॉइंट। फार्मास्यूटिकल आपको सारा नीचे माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में नजर आ रहा है,
तो उसकी वजह ये न्यूज थी कि जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल में मूव थी, जैसे एक न्यूज को लेके कि जो अद्वियात की कीमतें उनका तयन ये खुद करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले, तो उसको लेके कोई बंदा चला गया जी लाहौर हाईकोर्ट में। तो लाहौर हाईकोर्ट ने वो नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से आज फार्मास्यूटिकल में इतना प्रेशर था। उसके बाद इंडस मोटर यानी कि टोयोटा भी प्रेशर में, हालांकि इसने आज मेरे ख्याल से 32 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन जहां तक मुझे समझ आती है इसके प्रेशर में जाने की वो है जो 25% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट लगा रही है ऑटो सेक्टर पे टैक्स, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर जो है प्रेशर में है। अब आपके माइंड में आया होगा कि अगर ये ऑटो सेक्टर में प्रेशर में है तो साजगार क्यों नहीं है? तो देखें, साजगार में वैसे ही फूक भरी जा रही है, पता नहीं क्यों। पीछे जब उसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी तो बोर्ड मीटिंग उसकी ठीक थी, अर्निंग भी ठीक थी, लेकिन डिविडेंड उसने नहीं दिया था। दूसरा, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कुछ लैंड एक्वायर कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कर ली थी, वो भी साथ में उन्होंने अपने जो रिजल्ट है उसमें उसको मेंशन किया था। तो बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने के पास साजगार मूव कर रहा था 208 210 के दरमियान में, और उसके बाद फिर इंडेक्स के प्रेशर के साथ वो चला गया नीचे 200 तक, बल्कि 200 से नीचे भी हाथ लगा के आया। तो अगर इतना उस टाइम ही अच्छा था साजगार, तो उसी टाइम मूव उसमें आनी चाहिए थी। अब उसमें मूव आने का कोई मुझे तो समझ नहीं आ रही। जब वैसे ही रुझान है, एक भेड़ चाल है, जिस तरफ एक भेड़ चलती है सब भेड़ें उसके पीछे चल पड़ती हैं। एक न्यूज है उसके पास तकरीबन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की, और दूसरा गवर्नमेंट का उसके पास ऑर्डर है रिक्शा बनाने का, मेरे ख्याल से जो ई रिक्शा उन्होंने लॉन्च किया उसको बनाने का। तो बस वैसे ही फूक भर रहे हैं जैसे पाक सुजुकी मोटर में भरी थी। मुझे याद है कि मैंने पाक सुजुकी मोटर को 102 103 पे लेके बेच दिया था। वही पाक सुजुकी मोटर गया फिर 900 पे, और वही 900 का लिया हुआ अवाम बेच रही हाथ जोड़ के 600 रुपए में, 300 रुपया लॉस करके। याद रखें, कोई भी स्टॉक बहुत अपसाइड जब मूव बना लेता है, अपनी औकात से बाहर हो जाता है, उसको छोड़ दिया कीजिए। जैसे जो कुछ रिश्तेदार आपके या कुछ अच्छे दोस्त जो हैं वो औकात से बाहर होते हैं तो आप उनसे पीछे हट जाते हैं, वैसे कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर अपसाइड अपनी औकात से बाहर हो जाता है या इंडेक्स हमारा औकात से बाहर हो जाता है तो पीछे हट जाया कीजिए। ये एक न्यूज थी टी बिल्स को लेके कि टी बिल्स की यील्ड में जो है वो तकरीबन 1% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। आप सिंपली कह सकते हैं कि पहले अगर वो सूद देते थे जितने परसेंट, उससे तकरीबन 1% से ऊपर बढ़ गया ये। तो इसको लेके बैंकिंग सेक्टर में एक जो है ग्रीन सिग्नल बैंकिंग सेक्टर को मिल गया है कि जो इंटरेस्ट रेट आगे कम होने की खबरें मिल रही थी आपको, वो अब लग रहा है कि नहीं होगा। अपनी जगह पे कायम तो रह सकता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो नीचे आने की खबरें थी या उम्मीदें थी वो अब इस न्यूज को लेके कुछ कम होती नजर आ रही हैं। तो इंटरेस्ट रेट के कम होने का जिनको असर होना था उनको तो छोड़े, लेकिन अगर कम नहीं होता तो इसका जो एक अच्छा इंपैक्ट है वो बैंकिंग सेक्टर पे जरूर पड़ेगा। अब बैंकिंग सेक्टर, वो आप कह सकते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब बैंकिंग सेक्टर इंटरेस्ट रेट को छोड़ देंगे, बैंकिंग सेक्टर चलेगा कैसे? तो बैंकिंग सेक्टर इससे पुर उम्मीद है और फ्यूचर में देखा जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा मूव कर सकता है। उसके बाद पंजाब असेंबली का इजलास जो है कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है, तो ये भी एक गुड न्यूज है, क्योंकि सारा जो एक सिनेरियो था, सारा जो अदम इस्तेहकाम था सियासत में, वो इन चीजों को लेके था। तो जो जो ये सब चीजें सेटल डाउन होंगी तो हमारे इंडेक्स पे इसका अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी एक न्यूज थी जो मैं डाउनलोड नहीं कर सका कि RLNG जो इंपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने, इसको घरेलू सार्फिन को देने का जो अप्रूवल है वो हो चुका है। निगरान हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि जो इंपोर्टेड RLNG थी वो घरेलू सार्फिन को भी दी जा सकती है। तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट आप नेक्स्ट गैस सेक्टर में देख सकते हैं। उसके बाद BGL की ये बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, तकरीबन 26 फरवरी को इसकी बोर्ड मीटिंग है, इसकी भी 26 फरवरी को है। उसके बाद FCCL की 26 को है, उसके बाद 26-27 को बहुत सी बोर्ड मीटिंग्स हैं। अगर BGL 9-20 को तोड़ता है, जो इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है 9-20 का 9-30 का, उसको तोड़ता है तो फिर अपसाइड अच्छा मूव कर सकता है। और BGL वैसे भी पीछे भी जब इंडेक्स ऊपर गया था तो ये इसने दिखाया था ऊपर के लेवल तकरीबन 12 रुपए का। तो मैं भी इसको लेके बैठा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि देखें बोर्ड मीटिंग में क्या अनाउंस करता है। हक्को सुबह X होने जा रहा है, सुबह 4 पे नीचे खुलेगा। तो आज हक्को को लेके बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे पर्सनल में, और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसको आज अगर बाय किया जाए तो डिविडेंड मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं बहुत तफसील से। एक तो मुझे पूछने से पहले आप नोटिफिकेशन देख लिया करें, अगर उसके साथ बुक क्लोजर डेट भी और बाकी चीजें एक दो चीज मुझे मेंशन कर दिया करें तो बताने में आसानी होती है। वैसे आप खुद भी देख सकते हैं, ये आपको ने साथ में मेंशन किया था कि जिस बंदे का नाम जो है वो 26 को आ गया और 27 से लेके 27 को इसकी बुक क्लोजर डेट है इनकी, तो 26 को तब ही आएगा अगर आप आज बाय कर लेते। तो कल जुम्मा एक दिन कल वाला
और फिर सोमवार वाला 26 तारीख। तो T+2 ये सोमवार तक आपके जो CDC अकाउंट उसमें ऐड हो जाएगा और 27 को उनकी बुक क्लोजर डेट है, तो आपका नाम उस बुक में आ जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह फिर आपको ये डिविडेंड मिल सकता है। तो ये 2-3 चीजें माइंड में रख लिया करें, बुक क्लोजर डेट और बाकी चीजें जो भी उस कंपनी ने मेंशन की होती हैं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में, उनको जरा केयरफुली रीड कर लिया करें। तो मेरे ख्याल से आप खुद भी देख सकते हैं कि कब एक्स डेट होगी, कब इसको बाय किया जाए और कब इसको बाय करने से डिविडेंड लिया जा सकता है। उसके बाद NPL की आज बोर्ड मीटिंग थी, आज रिजल्ट था इसका, और जो इसका रिजल्ट आया वो पिछली दफा से बहुत अच्छा आया। पिछली दफा इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो ₹5.77 थी और इस दफा ₹6.54 है। ₹2.5 तकरीबन इसने डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन डिविडेंड अनाउंस करने के बाद भी ये ऐसे खड़ा था यतीमों की तरह, जैसे वो यतीम का बाल नहीं खड़ा होता कहीं साइड पे लग के, जिसको कुछ खबर नहीं होती कि कुछ दुनिया में हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये भी वैसे ही तकरीबन 30 के नीचे नीचे मूव कर रहा था, जैसे इसको पता ही नहीं कि मैंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो उस टाइम बोला था आपको कि इसको आप बाय कर सकते हैं, जिस टाइम इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी, जिस टाइम रिजल्ट इसका आया था, तो बोला था आपको कि इसको 30 पे बाय कर लें। उसके बाद इसने आपको ऊपर जाके 30-80 का भी एक लेवल दिखाया, उधर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी नीचे आई है, तकरीबन 30-70, 30-65 के दरमियान। सुबह भी उम्मीद है कि इस पे जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है और नेक्स्ट उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आपको अच्छा मूव दिखा सकता है। अगर नहीं भी दिखाता तो ₹2.5 डिविडेंड तो है ही है। फिर FPLP को अगर देखें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की है 0.70 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.21 मिलियन की, कंपनीज ने सेलिंग की 0.19 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज बाइंग पे हैं, तकरीबन $3.25 मिलियन का उन्होंने बाय किया। इंडिविजुअल्स सेलिंग पे 1.06 मिलियन की सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनीज तकरीबन 1 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है 0.75 मिलियन की बाइंग, MBFC बाइंग पे है 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है 0.08, ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉफिट टेकिंग पे है 0.49 मिलियन के साथ। अच्छी बात यह है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे है, बैंक्स ने आज प्रॉफिट बुकिंग की, ब्रोकर ने थोड़ी सी की, कंपनीज ने की, इंश्योरेंस कंपनीज ने की, लेकिन देखें कि इनकी जो सेलिंग है वो थोड़ी थोड़ी सी है, 1 मिलियन की, बैंक्स की 1 मिलियन की, ब्रोकर तकरीबन 13 मिलियन की बाइंग, 13 मिलियन की सेलिंग। तो अच्छी बात यह है कि बैंक सेल नहीं कर रहा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी सेल नहीं कर रही, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे है। तो एक अच्छा FPLP लग रहा है ये, क्योंकि अगर इदारे सेलिंग पे होते, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बहुत सेलिंग की होती, साथ में बैंक्स ने साथ दिया होता, म्यूचुअल फंड ने साथ दिया होता सेलिंग में, वो एक बुरी सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, इंडेक्स सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, इंडेक्स उस जगह पे खड़ा किया जा रहा है कि जहां से अच्छी खबर मिले तो अपसाइड मूव कर सके। नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है आगे वो 62,500 पे लॉन्ग टर्म में, उसके बाद 64,000 और उसके बाद 65,000, ये लॉन्ग टर्म में है। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें लॉन्ग टर्म में तो वो 61,600 पे, उसके बाद 60,200 और उसके बाद 59,500 पे। स्टॉप लॉस आप अपने माइंड में रख सकते हैं 61,500 का। और अगर हमारा इंडेक्स 62,500 पे सस्टेन करता है और इसको ब्रेक करता है तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेवल आगे 63,000 का या 63,500, 64,000 का लेवल देख सकते हैं। और अगर 61,500 सस्टेन नहीं होता, इसको अगर इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर नीचे जा सकता है 61,700 पे या फिर नीचे 61,000 पे। सारी दुनिया फायदे उठा रही है लेवल देख देख के, ये एप्लीकेशन यूज कर करके, लेकिन आपने कसम उठाई है कि हमने कुछ नहीं करना। इस फार्मूले का और इस ट्रेडिंग व्यू वाली वेबसाइट का और ये जो फार्मूला आपको सामने लगा नजर आ रहा है, ये आपको बताया था एक वीडियो में, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कम 50 बंदों को शायद पता हो जो मेरे ग्रुप में है, बाकी किसी को भी पता नहीं होगा। तो ये एक बड़ा देखें जबरदस्त सा फार्मूला है, ये हक्को का लगाया मैंने, तकरीबन ये 30 मिनट की कैंडल पे है। तो जिधर इसको सेल करना था आज दिन में वो भी आपको ये इंडिकेट कर रहा था और नीचे जाकर जिधर इसकी बाइंग बनती थी वो भी इसने आपको इंडिकेट किया। इसके अलावा भी आप कोई भी स्टॉक ले लें उसको आप देख सकते हैं इजीली। अब मैंने सिंपल ATL टाइप किया तो ये देखें ATL की भी ये बाइंग और सेलिंग जो है ये लेवल्स आपको दिखा रहा है और साथ में इंडिकेट भी कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक ले लें उसके इंडिकेटर आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन क्या कह सकता हूं आपको क्या। तो ये एक एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू, उस पे जो इंडिकेटर लगाना है ये मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने देख लिया है फिर तो ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं ये चीज। अगर नहीं देखी मैं इस वीडियो का लिंक जो है आज के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा।
अगर किसी भाई ने देखना हो तो उधर से जाके देख लीजिएगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, लास्ट दिन है रोल ओवर का, तो एहतियात से काम कीजिए, सुबह टाइम प्रॉफिट बुक करें और उम्मीद है इंशाल्लाह लास्ट टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।